मेरे बचपन का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में बीता है क्योंकि मेरे बाबूजी फौजी हैं। अब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो ये कहते थे कि फौजी कभी भी अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए जाता नहीं है, वो हमेशा ही रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि फौजी हैं। और वहीं एक मराठी फैमिली से हमारी बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी थी, तो उन्हीं के घर ये रेसिपी अक्सर बना करती थी। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं पहले तो ठेचा, और उसके बाद बनाएंगे ठेचा से एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, जो कि हो सकता है शायद आप लोगों ने ट्राई ना किया हो, लेकिन मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया है अपने घर में और सबको पसंद भी खूब आई है। तो इसके लिए बनाने के लिए मैंने लिया है, ये आप देख रहे हैं ना, मोटा वाला मिर्च और बारीक वाला मिर्च आपको दोनों में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एकदम तमतम झनझनित रेसिपी होती है। झनझनित का मतलब कि एकदम झनझना देने वाला, इतना ज़्यादा तीखा होता है। लेकिन क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ना तीखा मना कर रखा है, तो इसीलिए मैं तो ये रेसिपी बना रही हूँ तो खाऊँगी, तो इसीलिए मैंने तीखे वाले को साइड कर दिया है और मैं मोटे वाले से बना रही हूँ। क्योंकि ये वाली मिर्च है ना, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ज़्यादा क्या मतलब नहीं होती है तीखी ये, तो इसीलिए मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए ये वाली मिर्च ली है। और ठेचा, ठेचा का मतलब है, आप बताइए ठेचा का मतलब क्या होता है? ठेचा का मतलब है ठेचना, यानी कि कूटना, ऐसा वो आंटी कहा करती थी। मैंने उनसे पूछा कि ठेचा का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला ठेचना। मैंने कहा ठेचना का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कूटना। तो बस मुझे पता चल गया कि ठेचा इसका नाम क्यों है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, सरसों तेल है। मैं इसे सरसों तेल में बना रही हूँ। वहाँ मूँगफली के तेल में वो लोग बनाते थे, और यहाँ पे मैंने डाल लिया है मूँगफली का दाना। तो मैंने एक छोटी कटोरी से मूँगफली का दाना लिया है। अब आपको जितना बनाना है ना, उतना आप ले लीजिए। और सबसे पहले इसे मैं हल्का-सा भून लेती हूँ। और अब डाल लेती हूँ इसी पैन में अपना जो मिर्च काट रखा है। आप मिर्च चाहे तो काट के डालें, या फिर उनकी डंडियाँ तोड़ दीजिए और ऐसे खड़ा ही डाल दीजिए। मैंने इसे काट लिया है। और यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच जीरा, खड़ा जीरा है। और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा मिर्च में स्पॉट आ जाएगा ना, तो थोड़ा सोंधा-सोंधा सा हो जाएगा। और अब इसमें 10 से 12 कली लहसुन लिया है। इसे भी इन सब के साथ में भून लेती हूँ। तो अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है। ये जब भुनेगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ठेचा बन रहा है। तो जब भी वो बनाती थी ना आंटी, तो हम समझ जाते थे और पूछते थे कि आंटी आज क्या बन रहा है? ठेचा बना रही है ना? तो बोलेंगी कि हाँ। अब इसके बाद गैस को बंद कर दिया है और यहाँ डाल लिया है धनिया पत्ता। तो कई बार वो बिना धनिया पत्ता का ही बनाती थी, तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता डाल लिया है। और अक्सर वो ये रेसिपी अपने घर में बनाती रहती थी, क्योंकि ये वहीं की स्पेशल रेसिपी है। और अब मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए इन सबको, और थोड़ा-सा ठंडा हो जाने देते हैं। और अब सवाल आता है कि इसे बनता कैसे है? तो इसे या तो इस तरह खलबट्टे में, पहले तो वो उनके पास पत्थर का खलबट्टा था, उसमें वो कूटती थी उनको, या फिर सील-बट्टे पे आप कर सकते हैं, या आज के टाइम में आपको बहुत जल्दी है, तो आप कूटना नहीं चाहते हैं, तो इसे आप डाल लीजिए मिक्सी जार में, तो आपका काम हो जाएगा थोड़ा-सा आसान। लेकिन वो वाला जो टेस्ट है ना, वो नहीं मिल पाएगा आपको, जो आपके पत्थर पे घिस के और कूट के जो बनता है ना, उसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है। जैसे कि हम सील-बट्टे पे चटनी बनाते हैं धनिया पुदीने की, उसका स्वाद और आप मिक्सी में पीसेंगे उसका स्वाद, दोनों में फ़र्क आ जाता है। अब डाल लेते हैं इसमें नमक। तो मैं भी यहाँ मिक्सी जार का ही आज इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे एक और रेसिपी बनानी है, इसीलिए मैं इसे मिक्सी जार में ले रही हूँ, वरना मैं इसे खलबट्टे में कूट कर ही बनाती। और अब यहाँ पे रुक-रुक करके हमें इसे चला लेना है। तो 2 से 3 बार मैंने रुक-रुक कर चलाया है और बस तैयार हो गया है। लेकिन अगर यही काम आप खलबट्टे में, सील-बट्टे पे करेंगे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस तरह का बनाने में। तो ये देखिए,
आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एकदम दरदरा सा है ये। इसे बारीक नहीं किया जाता है और इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला जाता है। और इसे रोटी, पूरी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ में वहाँ पे बहुत ही स्वाद लेकर के खाया जाता है। तो चलिए निकाल लिया है मैंने और अब यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रखा है। तो एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपनी अगली रेसिपी। ठेचा तो मैंने बना दिया, लेकिन मैंने आपको बोला है ना कि मैं इससे एक रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं एक रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें लोई निकाल लेती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने 3 लोइयाँ निकाल ली है। 2 बराबर-बराबर ले लिया है, एक थोड़ा-सा मैंने बड़ा ले लिया है। और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ नींबू का रस। तो नींबू का रस ऑप्शनल है। वो अगर आप तीखा-तीखा वाला मिर्च ले रहे हैं ना, तो नींबू का रस थोड़ा-सा निचोड़ लेंगे, तो इसकी जो जिसका जो तीखापन है ना, मतलब जो शार्प है बहुत ज़्यादा मिर्च, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। और मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, उसी के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डाल दिया है। तो चलिए इसे बेल लेते हैं पहले तो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं बनाएँगे, मीडियम साइज़ का ही बनाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मीडियम थिक हमें एक रोटी बेल लेना है। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पतला नहीं और मोटा भी नहीं, जैसा कि हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह का हमें इसका एक रोटी तैयार कर लेना है। और अब अपने ठेसे से इस तरह इसके ऊपर फैला लेना है ठेसे में से लेकर के। तो आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, प्याज के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे और भी इतने अनगिनत पराठे होते हैं ना कि नाम गिनवाते-गिनवाते थक जाएगा इंसान। लेकिन क्या आपने कभी ठेचा पराठा खाया है? अगर नहीं, तो एक बार इसे बना करके देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे फैला लेते हैं और यहाँ पे ऊपर से ना मैंने भुना हुआ चने का पाउडर लिया है। भुना चना था, उसको मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है और पीस करके उसी का पाउडर बना लिया है। इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल लेते हैं और डाल करके हल्का-सा इसके ऊपर नमक डाल लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ठेसे में मैंने नमक डाल रखा है, लेकिन क्योंकि आटा जो गूँथा है उसमें नमक नहीं है, तो हल्का-सा मैं नमक डाल लेती हूँ कि ताकि फीका ना लगे ये। और अब यहाँ पे इस तरह इसे एक तरफ से इस तरह उठाते हुए, फ़ोल्ड करते हुए मैं इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे मोड़ते हुए, जैसे पीपनी बनाते हैं ना हम बजाने के लिए, उसी तरह इसे इस तरह मोड़ते जाना है और टाइटली थोड़ा-सा खींच-खींच करके मोड़िएगा। और अब इसे पलट करके इस तरह दबाते हुए इसे हथेलियों से थोड़ा-सा प्रेस कर देते हैं और यहाँ से खुल रहा है ना, तो इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए हो गया है। और थोड़ा-सा सूखा आटा लगा करके और अब इसका पराठा बेल लेते हैं। तो पराठे को ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, वरना जो इसमें थोड़े लच्छे-लच्छे बनेंगे ना, वो ठीक से नहीं बन पाएँगे। तो इसलिए थोड़ा हल्का-हल्का मोटा ही रहने दीजिएगा। और चलिए सेक लेते हैं अपने पराठे को। तो मैंने सोचा अब तवा और फिर पैन अलग-अलग नहीं करूँगी, तो मैंने पैन में ही, क्योंकि ये तेल वाला ही था, तो इसे अच्छे से साफ करके पोंछ दिया है मैंने और पोंछ करके इसी में अपना पराठा सेक लेते हैं। दोनों तरफ से तेल, घी जो भी आपको पसंद हो लगा करके और यहाँ अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ एक तरीका शेयर कर दिया है पराठा बनाने का। और अभी मैं इसी वीडियो में आपके साथ एक दूसरा तरीका भी शेयर करूंगी पराठे बनाने का। तो बने रहिएगा। और यहाँ पे अच्छा सा हमारे पराठे में दोनों तरफ से
कलर आ गया है। तो आपको इस रेसिपी में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इतना ज़्यादा चटपटा ये रेसिपी बन कर के तैयार होता है। तो चलिए अब अपने दोनों लोइयों को फिर से बेल लेते हैं और दोनों लोइयाँ यहाँ पे बराबर है। थोड़ा-सा सूखा आटा लगा कर के और इन्हें भी बेल लेते हैं। तो एक बेल लिया है, दूसरा भी इसी तरह बेल लेते हैं। और दोनों रोटियाँ बिल्कुल बराबर ही बेलेंगे। और अब इसके ऊपर में लगा लेते हैं अपने ठेसे को। इसी तरह थोड़ा-थोड़ा ही फैलाना है, क्योंकि अगर आप तीखा मिर्च ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मत फैलाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका पराठा तीखा बन जाएगा। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे तीखा मिर्च नहीं लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैला ले रही हूँ। लेकिन अगर आप तीखा वाला मिर्च ले रहे हैं, पतला वाला, हरा वाला, तो आप थोड़ा-थोड़ा फैलाइएगा। और अब यहाँ पे फिर से ऊपर से थोड़ा-सा वही भुने हुए चने का पाउडर डाल लेते हैं, छिड़क लेते हैं। और छिड़क करके यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी रोटी। लेकिन दूसरी रोटी रखने से पहले यहाँ किनारी-किनारी पे पानी लगा लेते हैं, ताकि ना अच्छे से इसे चिपका सकें। अब यहाँ पे इस तरह चिपका लेते हैं। अच्छे से सील कर लीजिए इसे दबा-दबा करके। आप चाहे तो थोड़ा-सा बेलन इस पे घुमा लीजिए हल्के-हल्के हाथों से। और बस अब डाल लेते हैं अपने पैन में। 1 चम्मच तेल डाल लेती हूँ। ब्रश से ही ग्रीस कर लिया है मैंने इसे। और अब डाल लेते हैं अपने पराठे को। और दोनों तरफ से तेल लगा करके और अच्छी तरह से उलट-पुलट करके अपने दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। तो आपको इन दोनों पराठे में से कौन-सा पराठा बनाना ज़्यादा आसान लग रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वैसे स्वाद तो दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों में हमने ठेचा ही भरा है। तो इसे आप चाहें तो 4 पीस कर सकते हैं काट करके। और आप चाहें तो थोड़े छोटे-छोटे बना सकते हैं। जैसे कि ऑफिस के लिए लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर रहे हैं ना, तो थोड़ा छोटा-छोटा बना करके आप दे दीजिए लंच बॉक्स में। और बच्चों को तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि मिर्च वगैरह है ना, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप बच्चों को दीजिए ये रेसिपी, क्योंकि ये एकदम झनझनित रेसिपी है। तो यहाँ हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप मोड़ लीजिए या फिर आप चाहें तो काट लीजिए। और यहाँ पे इसे इस तरह मुट्ठी में बांध लेंगे ना, तो इसका ये देखिए लच्छा-लच्छा सा निकल जाता है। और सर्व करने के लिए मैंने लिया है वही ठेसा, जो कि बचा करके हमने रखा था ना, वही। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो इस तरह इसे 2 हिस्से में कर दीजिए और इस तरह फ़ोल्ड करके दे सकते हैं आप। तो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप सर्व करना चाहते हैं, वैसे सर्व कर दीजिए।
और इस रेसिपी में आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और एकदम खा कर के आपका जीभ का स्वाद बदल जाएगा आपके, इतना ज़्यादा ये अच्छा रेसिपी है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार, अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।